लेट्स डिकोड व्हाट वी ईट सीरीज में आज हम बात करेंगे अबाउट सेसमी सीड्स, टाइनी पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। इट्स ए ह्यूमन नेचर कि हम लोग जो जंक खाते हैं ना उसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। कभी क्वेश्चन हुआ है आपको? नहीं, वी नो कि ये नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम बिंदास खाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि ये कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। अरे क्यों खाना चाहिए क्या, इट इज़ गुड। और इतने सालों से जो खा रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा बॉडी के लिए, तो खाना ही चाहिए। मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी सब खाते थे और खिलाते भी थे, और उसी की वजह से हम बोलते हैं ना कि हमारे ज़माने में हमने जो खाया है ना उसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी है। आप लोग, हम बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग जो खा रहे हो ना उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी एंड हेल्थ गोइंग डाउन। तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि ये क्यों खाना है। तो आज बात करते हैं हम सेसमी सीड, यस, नट्स एंड सीड्स। ये दोनों चीज़ अच्छी ही है, हमें पता भी है, लेकिन फिर भी हम रोज़ याद करके खाते नहीं है। लेकिन सेसमी सीड इज़ माय फेवरेट सीड, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेसमी सीड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। एक तीसरा ब्राउन भी आता है, बट मेनली ब्लैक एंड वाइट दो है। अभी डिफरेंस क्या है? बोथ आर न्यूट्रिशियस, बोथ आर वेरी गुड टू हैव इट। लेकिन वाइट जो है उसमें कैल्शियम इज़ 4 टाइम्स मोर देन ब्लैक सेसमी सीड्स, एंड ब्लैक जो है उसमें आयरन इज़ 6 टाइम्स मोर देन वाइट सेसमी सीड्स। तो अभी आपको सोचना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की ज़्यादा है तो वाइट ले लो, एंड आयरन की ज़्यादा है, कई लोगों को हेमोग्लोबिन कम रहता है, तो आप ब्लैक ले सकते हो, एंड मिक्स करके भी ले सकते हो। इट इज़ गुड टू हैव बोथ द टाइप ऑफ द सेसमी सीड्स। As we know, teal is rich source of all the main minerals: calcium, iron, magnesium, zinc, manganese, copper। इतने सारे मिनरल का गुड सोर्स है, तो हर एक को खाना चाहिए। एंड अगर मैं बताऊँ कि मेरा फेवरेट क्यों है, तो इट इज़ गुड फॉर होल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आता है हेयर, राइट। तो हम जानते ही है कि तिल का तेल एंड तिल खाना दोनों इज़ गुड टू हैव गुड लस्टरस ब्लैक हेयर, वो तो हमें पता ही है। देखो, साउथ इंडियन लोग जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं ना, उसके साथ साथ जिंजली ऑयल, जिसे सिसमी ऑयल बोलते हैं, हम तिल का तेल वो भी यूज़ करते हैं। तो उनके हेयर देखे हैं ना आपने, कितने घने भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, एंड लस्टरस भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, तो इट इज़ प्रूवन। उसके बाद में आता है इनर हेयर के नीचे जो आता है ब्रेन। यस, इट इज़ गुड फॉर ब्रेन बिकॉज इट हैज़ गुड फैट, गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 9 तीनों उसमें है, तो इट इज़ गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो। उसके बाद में आता है आइस। यस, एनी ऑयल इज़ गुड फॉर आइस, एनी सीड्स एंड नट्स आर गुड फॉर आइस। उसके बाद में आता है साइनस। यस, कई लोगों को सीज़न के हिसाब से बार बार अगर सर्दी जुकाम होता है तो तिल एंड तिल का तेल दोनों इज़ गुड फॉर कफ एंड कोल्ड, इम्यूनिटी बढ़ती है उससे, इसलिए। उसके बाद में आती है स्किन, फेस की स्किन, उसका ग्लो भी इफ़ यू मसाज विथ सिसमी ऑयल तो स्किन का ग्लो भी बढ़ता ही है, एंड खाने से भी स्किन का ग्लो नेचुरली बढ़ता है। अगर रिंकल्स जो होती है एजिंग की, वो भी धीरे धीरे कम होती है, मतलब स्लो डाउन कर सकते हो आप। एंटी एजिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा तिल का ऑयल होता है। उसके बाद में आता है, गले पे आते हैं तो थायराइड। यस, इट इज़ गुड फॉर थायराइड। आप डॉक्टर को भी पूछ सकते हो कि आपको तिल एंड तिल का तेल कितना फ़ायदा कारक है फॉर थायराइड। उसके बाद में आता है लंग्स, वो तो मैंने बताया। हाँ, बीच में रह गया टिथ, दांत। तो आपने सुना होगा कि गम्स में कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड गार्गल विथ सिसमी ऑयल। तेल के सिसमी ऑयल के गार्गल्स करने से आपके गम्स जो है वो स्ट्रेंथन अप होते हैं, एंड
एंड टीथ एंड बोन, उसको तो मेनली कैल्शियम फास्फोरस चाहिए ही चाहिए, तो वो दोनों तिल में है ही है, तो उसके लिए भी इट इज़ गुड फॉर। उसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, तो तिल इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स। तो वो जो फाइबर है आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें हेल्प करता है। एंड गुड सोर्स ऑफ फाइबर इज़ ऑलवेज गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। हार्ट हेल्दी है, आपकी आर्टरीज को भी हेल्दी रखता है, उसमें प्लग नहीं होने देता है। एंड उसमें जो मैग्नीशियम है इट कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर, तो हार्ट के लिए भी इट इज़ गुड फॉर हार्ट। कॉन्स्टिपेशन में इट इज़ गुड। फाइबर है, हाई फाइबर है, तो इट इज़ गुड फॉर वेट मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर पूरे बॉडी की बात करते हैं तो मसल्स एंड बोन्स के लिए sesame seeds and sesame oil is good because it has a very good source of calcium. And for body massage also it is good to have. और आयुर्वेदा says कि it is, उसकी तासीर जो होती है ना वो गर्म है, तो वायु दोष को सप्रेस करती है। जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा रहती है, वायु ज़्यादा रहता है, उनके लिए इट इज़ गुड टू ईट। एंड फॉर कफ ऑल्सो इट इज़ गुड टू ईट। हाँ, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ के जितने प्लस होते हैं उसके थोड़े तो माइनस होते हैं। तो गर्म है तासीर में, तो जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, गर्म प्रकृति है, उनको थोड़ा कम खाना चाहिए। नहीं खाना है ऐसा नहीं है, लेकिन सीज़न वाइज विंटर में दे कैन हैव बट नॉट इन समर्स। दूसरी बात यह है कि इट इज़ गुड फॉर मेनोपॉजल वुमेन ऑल्सो। उसमें फाइटोएस्ट्रोजन है, आयरन है एंड कैल्शियम है, सो ऑब्वियसली इट इज़ गुड फॉर मेनोपॉजल एज। एंड अगर टीनेजर्स की बात करते हैं तो जिनको पीसीओडी है एंड जिनको पीरियड्स लेट आते हैं, कम आते हैं, उनके लिए इट इज़ गुड। हाँ, जिनको पीरियड्स ज़्यादा आते हैं उनको तिल का या तिल के तेल का यूज़ कम करना चाहिए। ये तो फ़ायदा जो है वो सेसमी सीड का है। उसके साथ में अगर मैं बताऊँ तो दुनिया में सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, तो दैट इज़ सेसमी ऑयल। क्योंकि तेल का नाम ही तिल के ऊपर से आया है, तो दैट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर ऑयल ऑल्सो। सो तिल तो आप यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तिल का यूज़ वैसे तो हम लोग करते ही है, लेकिन कैसे करना चाहिए, पैरिंग कैसे होना चाहिए, बेस्ट उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो एक बात है कि ऑल द नट्स एंड सीड्स, हमने सुना है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं। तभी कभी कभी आपने सुना होगा कि बादाम, अखरोट, उसको सोक करके खाना चाहिए। क्यों? कि उसका ऊपर का जो लेयर है उसको निकालोगे तो उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है उसका एब्सॉर्प्शन होगा, नहीं तो उसी का खुद का एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है उसको स्टॉप करता है, उसको ब्लॉक करता है, तो फ़ायदा कम हो जाता है। सेम वे विद द सीड्स ऑल्सो, तो सीसमी सीड को भी अगर आप सोक करके खाते हो तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। सोक करके खाने का एक दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा कैल्शियम का सोर्स कहाँ से आएगा, तो उनके लिए सेसमी सीड्स शॉट या तो सेसमी मिल्क इज़ द बेस्ट रेसिपी। मैं बताती हूँ, इट इज़ वेरी इजी। रात को आपको सेसमी सीड या तो तिल जो है उसको 2 चम्मच तिल को आपको भिगोना है हाफ कप ऑफ वाटर में। फिर सुबह उसको क्रश करना है मिक्सी में। क्रश करने के टाइम पे एक डेट खजूर उसमें डाल दो। एंड इफ़ यू लव सिनेमन तो सिनेमन पाउडर थोड़ा फ्लेवर के लिए, या तो वैनिला, कुछ भी, इट इज़ ऑप्शनल। बेसिकली तिल एंड डेट, इसी का जो शॉट बनता है दैट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ इन विंटर्स एटलीस्ट। एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आप सोक करके लेते हो तो नेचुरली एंटी न्यूट्रिएंट जो है उसमें से कम हो जाता है। एंड दूसरा, उसको रोस्ट करके आप ले सकते हो एंटी न्यूट्रिएंट को रिमूव करने के लिए। रोस्ट कैसे करना है, तो मीडियम हीट पर 10 से 15 मिनट तक उसको रोस्ट करना है। जैसे हम मुखवास बनाते हैं, पता है ना, उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेमन जूस लेना है, उसमें नमक, हल्दी डालनी है,
एंड थोड़ा पानी डालना है। तीनों को मिक्स करके फिर स्प्रिंकल कर दो तिल के ऊपर, देन 10 मिनट के लिए रेस्टिंग दे दो। देन यू रोस्ट इट ऑन मीडियम हीट फॉर 10 to 15 मिनट्स। दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैव इट। एंड मुखवास ऐसी चीज़ है, कहीं पे भी आप पर्स में भी लेके चल सकते हो, टेबल पे भी रख सकते हो, ऑफिस में भी रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो। एंड तीसरी चीज़, सबसे बेस्ट वे टू यूज़ इज़ स्प्राउट। यस, हम नहीं करते हैं, लेकिन स्प्राउटेड सेसमी सीड्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट हैज़। उसको आपको भिगोना है, फिर कपड़े में जैसे मूंग को स्प्राउट करते हैं ऐसे उसको टाई करना है एंड 24 आवर तक उसको रखना है, उसका स्प्राउटिंग हो जाएगा। देन यू कैन रोस्ट इट ऑल्सो एज इट इज़। यू कैन यूज़ इट विथ, किस में यूज़ कर सकते हैं, स्मूदी में। यस, कोई भी स्मूदी में डाल दो, सैलेड के ऊपर डालो, सूप के ऊपर डालो। एंड दूसरी चीज़, उसका जो प्रोटीन है ना, एक टिपिकल उसमें अमीनो एसिड जो है, इट इज़ गुड पैरिंग विथ राजमा एंड चना। राजमा एंड चना का अमीनो एसिड्स प्रोटीन आर गुड, लेकिन उसमें भी एक लेकिंग है। इसीलिए आपने अगर नोटिस किया हो तो चना एंड राजमा का जो मसाला बनता है ना, उसमें अनयूजुअल चीज़ डाली जाती है, दैट इज़ सिसमी सीड्स। तो वो कंप्लीट पैरिंग है, उसमें ऑल 9 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जो राजमा एंड चना में नहीं है, वो तिल में है। तो इट्स अ गुड पैरिंग टू हैव इट विथ मसाला जो है उसमें, उसको मिक्स करके आप इसमें डाल दो। तो ये तीनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एंड हम लोग हमेशा विंटर में जो खाते हैं, दैट इज़ द चिक्की एंड तिल गुड़ के लड्डू, वो तो है ही है, वो भी आप खा सकते हो। एंड तिल एंड गुड़, दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन अप योर मसल्स एंड बोन्स। वो हमेशा याद रखना, कभी कोई भी बोले इसमें कभी भी कैलोरी काउंट नहीं करना। यस, आप अगर शुगर की पेशेंट हो, डायबिटीज़ है, तो गुड़ नहीं यूज़ करना चाहिए। इट इज़ एज गुड एज शुगर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हाँ, लेकिन तिल एंड सेसमी ऑयल, तिल का तेल, दोनों इज़ गुड फॉर डायबिटिक पीपल। आई एम श्योर कि इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद आप सेसमी सीड्स यानी कि तिल का यूज़ बढ़ा दोगे। कितना खाना है ये बात तो रह गई, तो कितना खाना है तो मैं बताऊँ, मैं हमेशा सबको पूछती हूँ कि आपके घर पे आप तिल सेसमी सीड कितना बाय करते हैं। किसी ने बोला कि एनुअली स्पाइसेस के साथ में सब लोग भरते हैं, कोई बोलता है 1 kg, कोई बोलता है 2 kg, कोई बोलता है 3 kg, लेकिन एक्चुअली सेसमी सीड कितना कंज्यूम करना चाहिए ये मैं बताऊँ आपको। पर पर्सन पर डे इट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 to 15 ग्राम्स। अगर 5 लोग हैं तो कितना हुआ, 70 to 75 ग्राम्स। एंड महीने का कितना हुआ, 2 kg, जो साल भर के लिए आप कंज्यूम करते हो, इट शुड बी पर मंथ। और अगर आप दूसरे सीड्स भी यूज़ करते हो जैसे पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, तो इसका आधा कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट सोर्स हमारे लिए। बाकी के सीड्स जो है अभी अभी मार्केट में अवेलेबल हुए हैं सिंस 5 years और सो। उसके पहले तो सिसमी सीड्स एंड मेलन सीड्स, इससे ज़्यादा कोई सीड्स अवेलेबल होते नहीं थे, राइट। तो पक्का याद करके रोज़ का 2 से 3 चम्मच सेसमी सीड्स, तिल आपको खाना है। और हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सेसमी सीड का ज़्यादा यूज़ आपको करना है तो कैसे कर सकते हो। सेसमी सीड्स को आपको रोस्ट करना है, उसका पाउडर करना है, एंड उस पाउडर को आप जो रोटी बनाते हो ना, वो आटे में, गेहूँ के आटे के साथ मिक्स कर देना है। तो इट विल बी एज गुड एज ब्रांड जो हाई फाइबर। अब के टाइम में हम लोग आटे में जो मिक्स करते हैं दैट इज़ फाइबर। पहले के ज़माने में तो फाइबर एज इट इज़ रहता था, लेकिन अभी छान के वाइटनिंग करने में उसका प्रोसेस जो हो जाता है उसमें ब्रांड निकल जाता है। तो यू कैन ऐड गुड फाइबर, गुड फैट, गुड ओमेगा 3 एसिड उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो ज़रूर से सेसमी सीड का यूज़ करना, सेसमी ऑयल का भी यूज़ करना फॉर मसाज ऑल्सो, इन ईटिंग ऑल्सो एंड इन रेसिपीज़ ऑल्सो। आपको सेसमी सीड या सेसमी सीड ऑयल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क अस इन कमेंट।
We will definitely answer you. Thank you.